अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e। अब उसे स्टार्टिंग में हमें कह दिया कि जो हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं 3,4 वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये वाली पे। अगर कोई भी पॉइंट है मतलब ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट हो गया। सो क्या होगा, क्योंकि लाई कर रहे हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस पे। सो जो यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को हम क्या पुट कर देंगे 3, y को हम क्या पुट कर देंगे 4। सो जो अल्टीमेट सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, आपने y की जगह 4 पुट कर देना है, x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 3 पुट कर देना है। क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये लाई कर रहा है इस इक्वेशन के ग्राफ पे। सो 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। 4 इंटू 3 12 हो गया, a इंटू 3 हो गया, प्लस 7 तो आएगा ही। अब ये प्लस 7 इधर जा गया, हो गया माइनस हो गया। सो 3a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 7। सो 3a विल बी इक्वल टू 5। अभी 3 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/3। एंड में हमने लिख देना है hence the value of a is 5/3। So now moving to the second question. Second question से क्या, find the points where the graph of the equation, ये वाली equation cuts the x axis and the y axis। Solution में firstly आप लिखोगे कि it cuts the x axis, x axis को कट कर रही है, सो हमारा y क्या होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। सो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे, उससे क्या होगा हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो 3x प्लस 4 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 12। सो 3x इज इक्वल टू 12 आ गया, सो x इज इक्वल टू 4। इससे हमें क्या पता चला कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 4 आ रही है। कैसे, जब हम y को 0 पुट कर रहे हैं। सो आपने लिख देना है देयरफॉर द पॉइंट इज, या द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 4,0। 4 इसलिए लिखे क्योंकि x की वैल्यू 4 है, सो 4,0, y हमारा 0 है। ठीक है, सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या पार्ट है, उसने कहा कि y एक्सिस पे भी कट कर रही है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इट कट्स द y एक्सिस, सो x विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो x क्या है हमारा यहाँ पे है, सो x को हमने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। सो 3 इंटू 0 आ गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब 3 इंटू 0 क्या 0 हो गया, सो 4y इज इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या डिवाइड हो गया। सो हमारा y के आगे इज इक्वल टू 3 आ गया। सो आपने एंड में क्या लिख देना है कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, अब x हमने क्या 0 पुट किया था, सो 0, y हमारा 3 आया, सो 0,3।